बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझने के लिए आपको एक डायग्राम जो पिछली वीडियो में भी आपको मैंने दिखाई थी उसको दोबारा दिखाता हूँ। इस डायग्राम को आप समझ जाएंगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये देखें, ये स्ट्रक्चर है सॉलिड का, ये लिक्विड का और ये गैसेस का। सॉलिड में देखें तो इसके अंदर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ। वजह ये होती है कि इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि इनको आपस में बॉन्ड करके रखती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप ऐसे समझें कि आपने सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाना है तो उसके अंदर जितना ज्यादा सीमेंट डालेंगे उतना ही मजबूत किस्म का स्ट्रक्चर बनेगा। इसीलिए ये जो एटम है इनको आप रेत के ज़रात समझ लें और इनके अंदर जो फोर्सेस हैं जो इनको बॉन्ड करके रख रही हैं उनको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड्स के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसकी वजह से ये इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बॉन्ड करके रखती हैं, बहुत ज्यादा क्लोज करके रखती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, ना होने के बराबर होती है। इस वजह से इनके मॉलिक्यूल्स सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं अपनी मेन पोजीशन के गिर्द। इसके अलावा ये ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते और इसी वजह से इनकी एक प्रॉपर शेप होती है और इनके अंदर रिगिडिटी यानी कि सख्तपन आ जाता है। अब आते हैं लिक्विड की तरफ। तो लिक्विड में यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के मुकाबले में कम होती हैं। इस वजह से इनके एटम्स उस तरह मजबूत नहीं होते एक दूसरे के साथ जिस तरह सॉलिड्स में होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाते हैं। दूर होने की वजह से इनके अंदर थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से लिक्विड के अंदर फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स होता है, तो ये हर तरह की मूवमेंट कर सकते हैं। सॉलिड में देखा सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन था, यहाँ पे हर किस्म का मोशन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड से जब लिक्विड में लाना हो तो इनके अंदर ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनको कम किया जाता है, खत्म किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है। इसको डिक्रीज करने के लिए इसको हीट दी जाती है। एक टेम्परेचर आता है कि जब सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आने शुरू होता है, इट मींस मेल्ट होना शुरू होता है। मिसाल के तौर पे आइस है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी, लेकिन साथ साथ सॉलिड फॉर्म में भी रहेगी और लिक्विड फॉर्म में भी आ रही होगी। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ से सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा और एक स्टेट ऐसी आएगी जब ये टोटली लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आने के दौरान जो टाइम लगेगा उस टाइम में इसको जो आप हीट दे रहे होंगे वो हीट इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के बजाय, मिसाल के तौर पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आइस थी, आपने उसको टेम्परेचर नीचे लिया, -19 हो गई, फिर -18, फिर आस्ता आस्ता -10 पे आ गई, फिर 0 पे आ गई। 0 पे ये मेल्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद मजीद आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेचर 0 से 1 के बजाय इसको पिघलाने में लग गया है, ये लिक्विड फॉर्म में आनी शुरू हो गई है। जब ये टोटली लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी तब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2, 3 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसको मेल्टिंग पॉइंट से लेकर लिक्विड फॉर्म तक लाने में जो हीट यूज हुई, जहाँ पे 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज नहीं हुआ बल्कि टेम्परेचर 0 ही रहा, लेकिन इसके अंदर हीट तो ऐड हो रही थी। वो हीट बेसिकली सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए यूटिलाइज हो रही थी। उस हीट को कहेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इस दौरान इस सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बल्कि ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आएगा। इसकी मिसाल आपको ऐसे मैंने दी थी, सॉलिड है तो इट मीन फर्श पे खड़े हुए हैं, जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं, और लिक्विड की अगली स्टेट है। अगली स्टेट में आने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो आप एक सीढ़ी पे कदम रखेंगे, 10-15 जितनी भी सीढ़ियां हैं, ये जब चढ़ के ऊपर छत पे चले जाएंगे इट मींस आप दूसरे फेज में आ गए हैं। इसको कहेंगे कि ये फेज चेंज हुआ है। सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में आप आ गए हैं। तो सॉलिड से लिक्विड फेज में आने के लिए जो फेज चेंज के दरमियान हीट यूज होगी उस हीट को कहेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इसी तरह आप रिवर्स प्रोसेस में लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, यानी कि पानी आपने फ्रीजर में रख दिया, उसको ठंडा किया और आप लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में ला रहे हैं, तो उस दौरान आपने सीढ़ियां नीचे उतरनी है। आप छत पे थे, लिक्विड फॉर्म में थे, आपने जमीन पे आना है, तो आप सीढ़ियां नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान ये हीट को रिलीज करेगा। जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जा रहे थे तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, अब ये हीट को रिलीज करेगा, तब हीट इससे निकलेगी तो सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती जाएंगी। 0 पे ये फ्रीज होना शुरू हुआ, एक टाइम आएगा ये टोटली फ्रीज हो जाएगा, तब इसका टेम्परेचर -1 पे जाएगा।
इट मींस यहाँ से जो एक फेज से दूसरे फेज में यानी कि लिक्विड से सॉलिड फेज में गए हैं, इस दौरान जो हीट यूटिलाइज हुई है उस हीट को कहेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। कहता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपके पास बर्फ पड़ी है जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो आपने उसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लाना है। तो इस दौरान आप इसको हीट देंगे तो वो हीट इसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लाने में यूटिलाइज हो जाएगी, यानी कि इसके फेज चेंज में यूटिलाइज हो जाएगी। और इस दौरान इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, यानी कि 0 पे इसने मेल्ट होना शुरू किया तो लिक्विड फॉर्म में आने तक ये 0 पे ही रहेगी। उसके बाद इसका टेम्परेचर 1 डिग्री 2, 3 और 4 इस तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। तो इस दौरान जो हीट यूटिलाइज होगी उस हीट को कहेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ड्यूरिंग फ्रीजिंग लिक्विड रिलीज सेम अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज स्टेट टू सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स, जब ये फ्रीजिंग स्टेट में थी तो लिक्विड शेप में आने के लिए जब ये मेल्ट होना शुरू हुई तो ये अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगी, हीट इसके अंदर जाएगी, तब ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। तो इसकी जो हीट होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। और सेम लिक्विड से दोबारा आप अगर इसको सॉलिड फॉर्म में लेके जाना चाहें तो उस दौरान ये हीट को अपने अंदर से निकालेगा, रिलीज करेगा और ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। सेम यहाँ पे जितनी सी हीट रिक्वायर्ड थी उतनी हीट ये अपने अंदर से निकालेगा। कहता है इफ डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू मेल्ट मास m ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड और फ्रीज लिक्विड टू सॉलिड, देन मैथमेटिकली अगर डेल्टा क्यू वो एनर्जी है जो कि सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए यूटिलाइज हो रही है और लिक्विड से सॉलिड्स में जाने के लिए उसके अंदर से निकल रही है, तो उसको हम इक्वेशन में लेके आएंगे कि ये एनर्जी किस चीज के बराबर होगी, उस बॉडी के मास और साथ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के। कैपिटल एल से लेटेंट हीट होगी और आगे फ्यूजन की हीट है तो एफ स्मॉल में होगा। आगे हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वहां पे हम ml और उसके साथ v लगाएंगे क्योंकि वो वेपोराइजेशन की है। लिक्विड से गैसीय स्टेट में आने के लिए वो अगला टॉपिक है, उसमें हम डीपली पढ़ेंगे। वो भी सेम चीज है स्टूडेंट्स, इसमें फेज सॉलिड से लिक्विड में आना है या लिक्विड से सॉलिड में वापस जाना है, तो उसमें लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में वापस जाना है। बाकी सेम फार्मूला है, सिर्फ LF के बजाय LV लगाना है, बाकी सेम वही चीज है। कहता है वेयर LF इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस। तो जो LF है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस है। डेल्टा क्यू आपको बता दिया कि चेंज इन एनर्जी है और m उस बॉडी का मास है। तो स्टूडेंट्स, it is defined as the amount of heat energy required to convert unit mass 1 kilogram of the solid at its melting point to liquid or liquid into solid without any change in temperature is called its specific latent heat of fusion, जो कि LF of the solid होती है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम का आपके पास एक सॉलिड मास यानी कि बर्फ पड़ी हुई थी, आपने उसको हीट दी, वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गई। इस दौरान उसने जो हीट यूटिलाइज की उस हीट को कहेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और उसी तरह लिक्विड से दोबारा अगर आप उसको सॉलिड फॉर्म में यानी कि पानी से दोबारा बर्फ बनाना चाहें, उतनी हीट वो अपने अंदर से रिलीज करेगा, निकाल देगा और इस दौरान उसका टेम्परेचर जितना था उतना ही रहेगा। लेट्स सपोज 0 पे बर्फ मेल्ट होनी शुरू हुई तो जब तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, हीट तो आप उसको दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा क्योंकि इसका चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे नहीं हो रहा। उसी तरह लिक्विड से जब सॉलिड स्टेट में यानी कि पानी से बर्फ बनने जाएगी उस दौरान भी उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। जब बर्फ बन जाएगी उसके बाद उसका टेम्परेचर -1, -2 सो ऑन इस तरह आगे चलता जाएगा। तो इसको कहेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड है। ये इक्वेशन थी 11.10। उसी में से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मींस कि डेल्टा क्यू उसी तरह रहेगा तो m इसके नीचे चला जाएगा तो LF इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m हो जाएगा। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस चीज के इक्वल होता है? चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉलिड या लिक्विड। कहता है द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज जूल पर किलोग्राम व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज जूल किलोग्राम -1। तो इसकी ऐसा यूनिट है जूल पर किलोग्राम, जिसको जूल किलोग्राम -1 भी आप कह सकते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि ये स्पेसिफिक होती है, हर लिक्विड या सॉलिड के लिए खास होती है। जिस तरह के लिक्विड या सॉलिड को आप लेटेंट हीट में लेके आएंगे उसकी डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। पानी की कुछ और होगी,
मर्करी की कुछ और होगी, अल्कोहल की कुछ और होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.33 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम। तो आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, आइस से जो लिक्विड कन्वर्ट होता है, उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? 3.33 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी और एक ही फॉर्मूला है बेसिकली, और उसको आगे लेटेंट हीट फ्यूजन में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये आप याद कर लेंगे, अगला टॉपिक भी आपका बहुत इजी हो जाएगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।